देखो स्टूडेंट, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे ढंग से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप शुरुआत के 2-3 महीने बढ़िया से पढ़ लिए, उसके बाद शादी विवाह के कार्यक्रम में फंसे, उसके बाद घर के सदस्य में कोई बीमार पड़ा तो उसको लेकर हॉस्पिटल दौड़े, फिर उसके बाद अन्य कार्यों में बिजी हो गए, त्योहारों में बिजी हो गए। तो ऐसे जब आपका एक सिस्टम जो बना था वो जब बिगड़ गया तो फिर आपकी पिछले 2-3 महीने की पढ़ाई भी बिगड़ गई। तो इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आप अपनी हर एक समस्या के बीच में से अपने लिए टाइम निकाल लीजिए। कहीं किसी को लेकर के दौड़ भाग करना है, मेडिकल इशू है, या घर में शादी विवाह है, या पड़ोस में कोई ऐसा कार्यक्रम है जिससे आप डिस्टर्ब होते हो, तो हर एक चीज़ का विकल्प होता है और वो विकल्प आपको अपने स्वयं ढूंढना होता है। कभी आप ये नहीं कर सकते हैं कि घर में शादी थी तो हम 8 दिन उसी में लगे रहे, हमको दौड़ भाग करना पड़ा। ऐसा नहीं है। आप पढ़ने वाले 12वीं के स्टूडेंट हो, कभी आपके ऊपर कोई 100% जिम्मेदारी नहीं दे सकता है। छोटे छोटे काम आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा भी काम नहीं रहेगा कि आप अपने लिए 2-3 घंटे रात में, सुबह में या दोपहर में टाइम निकाल सको। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए आपके पास विकल्प है, लेकिन आप वही आदत, कहते हैं ना कि मैं रोज़ अगर रात को 8 बजे पढ़ता हूँ तो रात को 8 बजे के टाइम पर अगर मुझे घर का कोई और कार्य करना पड़ा तो मैं उस दिन का 8 बजे वाला जो पढ़ाई है वो मैं नहीं करूँगा। तो ऐसी आदत को चेंज करो। अगर तुम रात को 8 बजे कोई घर का काम पा गए जो बहुत ज़रूरी है करना, तो तुम 8 बजे वाले शेड्यूल को नेक्स्ट डे किसी और टाइम पे एडजस्ट करो ना, 12 बजे दिन में, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे शाम में, ठीक है। तब जा कर के आप अपनी चीज़ों को कवर कर पाएंगे, और कवर कर चुके हैं तो उसको दिमाग में रख पाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि 4 दिन काम नहीं करेंगे तो फिर 5वें दिन से काम करेंगे तो पिछले 4 दिन का बीता हुआ समय वापस आएगा, नहीं आएगा ना। तो खोएंगे तो खोते जाएंगे, अगर उसको मेंटेन करेंगे तो जहाँ पर उसको ज़रूर पाएंगे। तो अब इसी सिलसिले में मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस पर गौर कीजिएगा और उस पर विचार कीजिएगा, 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि एग्जाम में आप उसको कर सकें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यही सवाल है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा मन ऐसा कहने लगा, नहीं यार बता दो। कोई स्टूडेंट अगर उस वीडियो को नहीं देख पाया होगा तो इसको देखेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इस तरह का सवाल भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और उसको मैं तैयार करूँगा, ठीक है। तो भाई, आपके साथ मेरा ऐसा लगाव है कि मैं सोचता हूँ कि कोई चीज़ आपसे छूटने ना पाए, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो मुझसे पढ़ने में तो थोड़ी बहुत फीस देकर पूरा सिलेबस लाइन बाय लाइन, पूरा चैप्टर, पूरा बुक पढ़ सकते हो। इसके लिए मैं अपना फ़ोन नंबर आपको देता हूँ। इस पर सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच में फ़ोन करिए। रात में भी कर सकते हो, बट कभी कभी रात में नहीं रिसीव कर पाते। वैसे बराबर करते हैं बट कभी कभी नहीं हो पाता। दिन में लगातार होगा रिसीव, लगातार बात होगी। चलिए इस सवाल को देखते हैं। पहला, इसके सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल के अंदर एक ये और ये की 2 चीज़ है। तुम ऐसा सोचो ये सवाल कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा सोच लो आंख बंद करके कि ये अलग अलग 2 सवाल है और इन दोनों सवालों को अलग अलग सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को आपस में भाग दे देना, यानी ऊपर नीचे बटा के रूप में लिख देना है, और उसको 1-2 लाइन सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि इस क्वेश्चन का एक ओवरव्यू याद रखना हमेशा के लिए ताकि एग्जामिनेशन में भी वो अच्छे से इसको कर सके, तो इसका क्या ओवरव्यू है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ओवरव्यू यही है कि इधर वाले को अलग से सॉल्व करो, इधर वाले को अलग से सॉल्व करो। सॉल्व हो गया, अवकलन आ गया, दोनों का आंसर आ जाएगा। आंसर आने के बाद इधर वाले में, यानी पहले वाले में, दूसरे वाले से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो कटेगा काट दो, जो बचेगा वो तुम्हारा आंसर। बस अलग अलग सॉल्व होगा, आंसर को भाग दिया जाएगा, कटने के बाद जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। अब समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि मैं क्या चाहता हूं और आपको क्या बताने जा रहा हूं। देखिए, इसको आप y1 के जैसा मान लीजिए। 2 फलन का गुणनफल है, तो चलो अवकलन करते हैं। dy1/dx बराबर प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 tan x इंटू 10 का दोबारा करेंगे तो sec स्क्वायर x। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, ठीक है।
एक बार और यहाँ पे देखो 2x, यहाँ भी है 2x, और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10, तो 2x 10x कामन ले लो 2x 10x कामन ले लो, बचेगा तुम्हारा x सेक स्क्वायर x प्लस यहाँ पर बचेगा 10x। ठीक है भाई, समीकरण नंबर 1 बन गया। देखो 2x 10x कामन लिया तो बचा x सेक स्क्वायर x, और एक बार 10 बच जाएगा क्योंकि एक बार कामन हो गया है। अब इसका हम अवकलन कर देंगे, तो y2 मान लो उसको log x, तो dy2 बाई dx बराबर 1/x। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब क्या करोगे भाई, मैंने तो बोल दिया ना, शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि पहले वाले में दूसरे वाले से भाग देना है, तो दे दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1/2 से, तो dy1 बाई dy2। ऐसा क्यों? क्योंकि dx कट जाएगा भाई, dx कट जाएगा तो dy1 बाई dy2 बचेगा, तो वो मैंने सिर्फ लिख दिया। अब ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ x स्क्वायर बन जाएगा ये ऊपर और ये उसके बटे के नीचे, तो ये पलट के ऊपर जाएगा आखिर में, तो 2x स्क्वायर ब्रैकेट में 2x स्क्वायर 10x ब्रैकेट में x सेक स्क्वायर x प्लस 10x। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई दिक्कत नहीं, एकदम लाइन बाय लाइन आपके दिमाग में बैठाया हूँ। अगर दिक्कत फील किसी को हुआ तो वो YouTube के अंदर बोल के, मुंह से बोल के सर्च करेगा कि अवकलन कैसे करते हैं। अगर तुम वो वीडियो मेरा देख जाओगे तो अवकलन का मैं कोई सवाल समझाऊंगा, गारंटी के साथ समझ में आएगा। कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया, हमेशा महसूस करो कि बहुत अच्छे से आया। समझे? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।